घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? चंदन की लकड़ी के अलावा और किन किन चीजों की होती है स्मगलिंग? कहां से होती है बीड़ी की स्मगलिंग? क्या पुष्पा 2 में होगा दूसरे देशों का भी पर्दाफाश? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। फिल्म पुष्पा चंदन की तस्करी के लिए काफी फेमस हुई थी क्योंकि उसमें दिखाया गया था कि एक लड़का जो तस्करी के सिंडिकेट का कब मालिक बन जाता है किसी को भी विश्वास नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता ही होगा कि वो जो करता है खुलेआम करता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन भारत में सिर्फ चंदन की लकड़ी की तस्करी नहीं होती बल्कि और भी कई चीजें हैं जो भारत से गैर कानूनी तरीके से बाहर और बाहर से अंदर लाई जाती है, जिसमें तेल से लेकर बीड़ी तक शामिल है। तो आज हम ऐसे ही एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर भारत की तरफ से एसएसबी तैनात है और दूसरी तरफ नेपाल में सशस्त्र नेपाल प्रहरी बल तैनात करने की तैयारी चल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच भी दोनों देशों के बीच रहने वाली काली नदी के जरिए दोनों देशों के तस्कर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, भारत नेपाल सीमा पर डोडा से लेकर पंचेश्वर तक तस्करी होती है। दोस्तों, बात यह है कि तस्करी होती किन चीजों की है। वो है नेपाल की खुखुरी सिगरेट और भारत की बीड़ी। करोड़ों के इस अवैध कारोबार में दोनों देशों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। स्मगलिंग में देश में टैक्सेस की कमी होती है जिससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। यही कारण है कि सरकार आए दिन स्मगलिंग को रोकने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में बीड़ी नहीं बनती, वहाँ केवल सिगरेट बनते हैं और नेपाल की खुखुरी सिगरेट का डिमांड भारत के मार्केट में बहुत हाई है। दोनों देशों के कस्टम विभाग ने नेपाल की सिगरेट और भारत की बीड़ी पर कस्टम शुल्क लगा दी, जिसके चलते स्मगलर्स बहुत एक्टिव रहते हैं। भारत के सीमाओं में जो बाजार है सिर्फ उसमें ही नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं बाजार में नेपाल की खुखुरी सिगरेट की बहुत डिमांड है। धारचूला, बनबसा, खटीमा से लेकर हल्द्वानी तक बाजारों में तस्करी से लाई गई सिगरेट्स बिकते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ भारत से नेपाल जाने वाली बीड़ी के शौकीन नेपाल में काफी ज्यादा है। अवैध ढंग से दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा बीड़ी, सिगरेट और दूसरी चीजों की भी तस्करी होती है। इस अवैध व्यापार के लिए तस्कर टायर ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। काली नदी एक ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है और इसमें पानी का स्तर हमेशा बहुत ही ज्यादा रहता है। मई से लेकर अक्टूबर तक ये विकराल रहती है। इसके बाद भी तस्कर हर मौसम में इस नदी से टायर ट्यूब के माध्यम से अपने काम यानी तस्करी को अंजाम देते हैं। दोस्तों, काली नदी घाटी की ज्योग्राफी ही कुछ ऐसी है कि वो तस्करों के लिए अनुकूल है। काली नदी किनारे अभी तक पूरी सड़क नहीं बन पाई है। बस पंचेश्वर से लेकर डोडा तक केवल तालेश्वर से लेकर जुनागढ़ तक कुछ ही किलोमीटर दूर सड़क है। सड़क की कमी से एसएसबी पोस्ट पर तैनात जवानों को गश्त में परेशानी होती है। इन्हीं जगहों पर जो है तस्कर अपना काम आराम से कर जाते हैं और ये बहुत रेयर है कि कोई तस्कर पकड़ा जाता है। मतलब कभी कभी पकड़े जाते हैं लेकिन ज्यादातर तस्कर नहीं पकड़े जाते। आपको बता दो कि बलतड़ी, सीमू, कनड़ी, झूलाघाट के पास तालेश्वर, सिंपानी, खरतड़ी, अमतड़ी, डोडा, ये जो पूरा एरिया है 20 किलोमीटर का है। 5 से 6 तस्करों का ग्रुप इसमें बना हुआ है। यही ग्रुप टायर ट्यूब के सहारे तस्करी में लिप्त रहता है। तस्करी में सिगरेट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बीड़ी के अलावा गुलदार की खाले ये सब भी आते हैं। पुष्पा 2 में भी वो सभी जगहों के बारे में बताया जाने वाला है जहां जहां लाल चंदन जाते हैं और कैसे दूसरे देश के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है कि लाल चंदन के स्मगलिंग में किन किन देशों का हाथ है, या तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए फिल्म एक और से काफी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें।